श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य भाग के तीसरे अध्याय के हम लोग 41वें श्लोक पर का वाचन करेंगे आज। तो हेम सिंह युतम चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम सापमान् लभते ध्रुवम्। श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताते हुए सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हे नारद जी, जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वो अवश्य श्री भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। आजन्म मातमपेन सठेन किंचित चेतम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालो वच खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजनम जननी जन दुख भाजः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है दूसरा 42वां श्लोक। इसमें श्री सनकादिक जी कह रहे हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, आजन्म मात्र पे एन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जिसने सुख शास्त्र कथा को अपने जीवन में पूरे जीवन में किंचित मात्र भी उसका रसास्वादन नहीं किया, उसको पिया नहीं है, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान ही व्यर्थ गंवा दिया। वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वह बेचारा है। जीव छवो निगदतास तु पाप कर्मा एन श्रुतुम सुख कथा वचनम न किंचित दिक्कतम नरम पशु समम भुविभार रूप मेवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्य। कहते हैं कि जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, श्रीमद् भागवत का जिसने किंचित मात्र भी श्रवण नहीं किया, वह पापात्मा है, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। इससे ज्यादा और क्या कहें। पृथ्वी पर जन्म लेकर के जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया वो मुर्दा है, पृथ्वी के भार स्वरूप है। ऐसे ही लोगों से पृथ्वी पर भार होता है। पर्वतों नदियों और तमाम मनुष्यों के भार से भार नहीं होता है, इन पापी लोगों के भार से ही पृथ्वी भार स्वरूपा हो जाती है। ऐसे लोग पशु तुल्य हैं, वो मनुष्य के रूप में पशु के समान इस संसार में विचरते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है, फिर धिक्कार है, धिक्कार है। दिगम तम नरम पशु समम भुविभार रूपम एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्य
यो स्वर्गलोक में देवताओं के प्रधान इंद्रादि देवता कहा करते हैं कि देखो इन्हें मनुष्य का जन्म दिया गया और ये मनुष्य लोक में रह करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके हमसे भी ऊपर जा सकते थे, और इन गधों को देखो संसार का बोझा ढोए बड़े आनंदित हो रहे हैं। आगे भी श्री कनकाद जी कहते हैं कि दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है, अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का एक साथ उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यास प्रयत्नता दिनानाम नियमो नास्ते सर्वदा श्रवणम मतम। नारद जी ने प्रश्न किया था कि कितने दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, तो इसका उत्तर देते हुए श्री संत कुमार कहते हैं कि नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान हैं और योग निधि हैं, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, इसे तो नित्य और सर्वदा ही सुनना अच्छा है, नित्य ही और सर्वदा सुनना अच्छा है। नारद जी ने प्रश्न किया था, महाराज श्रीमद् भागवत को कब सुनना चाहिए और कितने दिनों तक सुनना चाहिए? तो श्री सन कुमार कहते हैं कि हे नारद, इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना ही अच्छा है, नित्य प्रति सुनना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यौ विशेषोऽत सुखाजय। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत कठिन है। कलयुग में नियम पूर्वक इस कथा को सुनना थोड़ा कठिन है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई थी वो भी जान लेनी चाहिए, और जो नित्य कथा को श्रवण कर सके वे तो धन्यवाद के पात्र ही हैं, लेकिन जो न सुन सके तो उन ऐसे कलियुगी जीवों के लिए श्री सुखदेव जी ने एक नियम बताया था कि मनोव्रते जयश्चैव नियमाचरणं तथा देचाम करतु मशक्य त्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। अब कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बांधे रखना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि उत्तम है। श्राद्धतः श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्यत फलम तत फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया। पहली बात नंबर 1 जो बताई है वो तो ये है कि नित्य कथा का श्रवण करो, वो नंबर 1 बात। नित्य श्रवण करो, नित्य पाठ करो, वो सर्वोत्तम बात। नंबर 2 की बात बताई है कि माघ मास में, कार्तिक मास में, वैशाख मास में, ये उत्तम मास होते हैं, उनमें नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो। तीसरी बात बताई, ये भी ना हो सके तो सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण की विधि निर्धारित की, उसके अनुसार एक सप्ताह में संपूर्ण कथा का श्रवण करें।
मनसश्चा जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषा क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया। 4 कारण है सप्ताह श्रवण के। पहले तो ये है कि मन जो है बहुत दिनों तक संयमित नहीं रह सकता, असंयम होगा। रोगों की, अगर मन संयम हो गया तो रोगों की बहुलता हो जाएगी, रोग इतने आ जाएंगे, और रोग भी हो गए तो आयु भी बहुत कम है, अल्पता है। तो कलयुग में अनेक दोष हैं जिसके कारण इससे सप्ताह श्रवण का विधान किया गया, और सप्ताह में भी कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं। तो यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो सर्वांग रूप से अगर सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञाद गरजति सप्ताह सप्ताहो गरजत व्रतात तपसो गरजत प्रोच्चैः तीर्थान् नित्यं हि गरजति। योगाद गरजति सप्ताहो ध्यानाज्ञानाश्च गरजते किं ब्रह्मो गरजनं तस्य रे रे गरजति गरजति। गर्जित शब्द का वर्णन बहुत आया। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी बहुत अधिक बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़कर है, और योग से बढ़कर है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। समझो, सप्ताह विधि से अगर कथा का श्रवण विधि पूर्वक किया जाए जैसा विधि बताई गई है तो इन सब से बढ़कर है। अरे अजी, इसकी विशेषता कहां तक वर्णन करें, ये तो सबसे बढ़कर है, बढ़कर है, बढ़ चढ़कर है। सौनकोवाच, ये बातें हो रही थी तो सौनक जी को यहां प्रश्न करने की सूझी कि सब पीछे हट गए। जितने साधन संसार में यहां से लेकर के स्वर्गलोक तक साधन जो बताए वो सब नीचे हो गए। भागवत सप्ताह श्रवण की विधि बहुत ऊंची कर दी तो सौनक जी को प्रश्न सूझा। साश्चर्य में तथा कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगंडे सांप्रतम निश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। सौनक जी ने पूछा, सूझिए, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कह दी। ये तो इसको सुनकर को सबको बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे भी हो रहा है। अवश्य भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण के निरूपण करता है, मानता हूं, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस योग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। सूत जी ने कहा, श्री सूत उवाच यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यता एकादशम परिश्रुत्याप्य उद्धवो वाक्यम ब्रवीत। सूत जी ने कहा, इसका कारण है, ये ऊपर क्यों निकल गया, इसका कारण है। सौनक जी कहते, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर, इसे उद्धव गीता के नाम से जाना गया है। भागवत में 11वां स्कंद उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में दिया था, वही ज्ञान उद्धव जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत के एकादश यानी 11वें स्कंद में दिया। तो सारा उपदेश सुनने के बाद उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया था।
उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्ति कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी ने पूछा सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि हे गोविंद, तुम तो यास्यसि गोविंद, हे गोविंद अब तुम जाना चाहोगे, चाह रहे हो भक्त कार्यम विधाय च, अपने भक्तों के संपूर्ण कार्यों का निपटारा कर दिया, सारे कार्य निपटा दिए, पूर्ण कर दिए और आप परम धाम पधारना चाहते हैं। मेरे चित्त में एक बहुत बड़ी चिंता है। मत चित्ते महती चिंताम ताम श्रुत्वा सुखाम, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। वो मेरी चिंता क्या है सुनिए। अगतोयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगे नैव संतोपि गमष्यन्ति उग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर् गोरूपेण कमाश्रयेत अन्यो न दृश्यते ताता त्वत्तः कमललोचन। संत कैसे होते हैं? पर हित हेतु द्रवित होते हैं। महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, आगतो अयम कलिर घोर हो, अब घोर कलियुग कलिकाल आया ही समझिए। जैसे ही आपने अपने इस धराधाम से आपने अपनी लीला का स्मरण किया कि कलियुग आ धमकेगा, इसलिए संसार में फिर अभी आपने सारे दुष्टों का संहार किया, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना की, लेकिन जैसे ही आप इस धराधाम को छोड़कर निज धाम में जाएंगे तो इस संसार में फिर अनेकों दुष्ट पैदा हो जाएंगे। भविष्यन्ति ही पुनः खला, इस संसार में सब जगह अनेकों अनेक खल उत्पन्न हो जाएंगे। तद संगे नैव संतोपि, और उनके संग से जो संत लोग हैं वो भी बेचारे बड़ा ही दुख भोगेंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर ये गोरूपणी पृथ्वी अब फिर किसकी शरण में जाएगी? प्रभु हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। प्रभु क्या होगा इस संसार का, और इस कलयुग में कैसे लोग बेहाल हो जाएंगे? कितना सुंदर प्रश्न किया। हताशात् सुदयाम कृत्वा भक्त वत्सल माम ब्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो चिन्मय। इसलिए हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए, अब यहीं रहिए। आप भगवान अपने निराकार चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो सगुण रूप धारण करते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह, हर क्षण, हर कण में विद्यमान रहते हैं और सारी सृष्टि उन्हीं में है, उनसे ही है, उनके अंदर ही है। लेकिन फिर भी अपने भक्तों की वत्सलता के कारण वह साकार रूप से लोगों के समक्ष प्रकट होते हैं, लेकिन साकार रूप में आने पर भी उनकी निर्गुणता में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। त्वदेव योगेन ते भक्ता कथम स्थासयन्तु भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद विचारय। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे नाथ? निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, और फिर कलयुग में ये निर्गुण उपासना जिसका कोई सहारा ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे लोग? इसलिए कुछ तो विचार कीजिए प्रभु। इति उद्धव बचा श्रुत्वा प्रभासे चिंतय धरे भक्तः अवलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति। तो प्रवास क्षेत्र में जब उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि
भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए। उद्धव के ये वचन को सुनकर भगवान विचार करने पर विवश हो। क्या विचार करने लगे? स्वकीयं यद भवे तेजस तच भागवते ददातो तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। शौनक जी कहते हैं तब श्री भगवान ने अपनी सारी शक्ति को, अपने सारे तेज को एकत्रित किया और उस तेज को श्रीमद् भागवत में रख दिया और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तेनेयम भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षरा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठाद दर्शनात् पापनाशने। तो हे शौनक जी, यही कारण है, इसीलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन करने से, इसके श्रवण करने से, इसके पाठ करने से और बहुत तो क्या इसके दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कारण है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे आगे करके कहा। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मौ वैमीरितः। इसी से इसका भक्तः श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। जैसा इसमें नियम बताया वैसे पाठ नहीं करते। बता रहे हैं भगवान अक्षर अक्षर और पद पद में, लेकिन श्रीमद् भागवत के श्लोक और पदों से तो किसी को लेना देना नहीं। पता नहीं कौन कौन सी कथाएं लोग कहते थे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तेनेयम भांगमयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठाद दर्शनात् पापनाशने। सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से और दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मौ वैमीरितः। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो ये अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम हि कलौ धर्मौ वैमीरितः। कल काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, काम क्रोधाद शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपसुदुत्तजः कथं त्याज्या भवेत् पुंभि सत्तोऽतः प्रकीर्तितः। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना, अरे मनुष्यों की तो कहाँ कहे, देवताओं के लिए बहुत कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, ये वैष्णवी माया है ना। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया जाए और इस माया से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं
तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। एक नई घटना घटी, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। क्या घटना घटी? भागते सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भागते सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामान मुहुर्वदन्ते। क्या घटना घटेगी? वहां तरुणा अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस आज भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात वहीं सबके देखते देखते प्रकट हो गई। ताम चागताम भगवतार्थ भूषाम, चारुवेशाम ददृशु सदस्या, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, मर्दे मुनीनामिति तर्कयन्तः। सभी सदस्यों ने देखा कि वो परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों के उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आए और ये यहाँ कैसे प्रविष्ट हो गए। भागवत के श्लोक और श्लोकों के अर्थों के हार कयूरक तमाम आभूषण श्री भक्ति देवी पहने हुए हैं और उनका ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। ऊचो कुमारा वचनम तदानीं, कथार्थ तो निष्पतिता दुनेयम, एवं गिरासा ससुता निशम्य, सनत कुमारम निजगादनम। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्रता के साथ होकर श्री सनत कुमार जी से कहने लगी। सनत कुमार जी कथा कह रहे थे ना, तो नारद जी सुन रहे थे तो वहां प्रकट हो गए। तो नारद जी से के सामने ही श्री भक्ति देवी सनत कुमार जी से कहने लगी। क्या कहने लगे? भक्तिरे रुवाच भवदविरदैव कृतास्मि पुष्टा, कल पृष्ठापि कथा रसेन, कोऽहं तु तिष्ठामि धुनां ब्रुवन्तु, ब्राह्माइदं तां गिरिमुच्चरेते। भक्ति बोली, मैं कलयुग में प्राय नष्ट हो चुकी थी। आपने कथामृत से ऐसा बढ़िया सिंचन किया कि मुझ में फिर से पुष्टता आ गई, मैं पोषित हो गई हूं। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं, आप आज्ञा करें वहीं मैं निवास करूं। ये सुनकर से सनकादिक जी ने उनसे कहा कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्रे, प्रेमैकधर्त्रे भवरोगहन्त्रे, सातुं सतिष्ठसु सुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वैष्णवमानसानि। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, तुम उनके हृदय में आज के बाद निवास करो, सब जगह मत जाना। आगे ततोपि दोषा कल जाय में त्वं,
द्रष्टुं न शक्ता प्रभोऽपि लोके एवं तदा जावसरे प्रभक्ते तदा निसंदा हरिदास चित्ते। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, सारे संसार में अपना प्रभाव डालते घूमे, कलयुग सब पर चढ़ बैठे भले ही, किंतु वहां पर जहां पर तुम होगी वहां तुम पर इनकी दृष्टि कभी नहीं पड़ सके। कलयुग जो है तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अर्थात जिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कलयुग की ताकत नहीं कि उस घर में प्रवेश कर सके, उधर ताक भी पाए। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्ति के हृदयों में, सारे भक्तों के हृदयों में जा विराजी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवसत हृदय साम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनिधा। तो जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, भैया संसार में तीनों लोकों में वो ही धन है। व्यक्तलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। भले ही वो देखने में तुम्हें बहुत ही गरीब नजर आए, उनकी संसार में कोई मान्यता ना हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परम धन्य मतलब जिनके पास धन है, परम धनवान वही है जिनके पास भक्ति का धन है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। तो ये सब इससे बढ़कर और धन क्या हो सकता है। ब्रह्मोद्यते किम अधिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य यत् संश्रयान् निगदते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमान्य धर्महि। भूलोक में ये भागवत साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से हमारा क्या प्रयोजन है। ओम इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्व मृतमतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।